भाई साहब जी। जैसे कि पहले हमारे बॉर्डर पे तो तारबंदी नहीं थी, तो क्या ऐसा था कि गांव में कभी गाय इधर कभी उधर ऐसे चलता रहता था। हम जाते उनका माल हम वापस करते, हमारा माल वो वापस करते। अच्छा चले, मतलब गैया अगर चली जाती तो प्यार से वापस करते थे। प्यार से हम एक दूसरे मतलब घर की परिवार की जैसे थी। अच्छा, भाई जैसे थे। भाई मिलके रहते थे। अच्छा, उसमें कोई नहीं था। ये तारबंदी होगी उसके बाद में, और रहेगी उधर, हम रहेगी इधर। अच्छा, जो हमारे आजू बाजू वाले जो गांव है बॉर्डर के, वो भी राजपूत ही हैं? नहीं, हाँ, हमारा गांव खुद का पीछे रह गया। अच्छा, यहाँ से 30 किलोमीटर है। अच्छा, लखियाला गांव। लखियाला, हाँ, और आगे इस साइड में सब मी आ गई। अच्छा, कौन आगे? मी मुसलमान। अच्छा, बॉर्डर से बॉर्डर पूरा मतलब नजदीक कुल मुसलमान ही। अच्छा, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, हिंदू पीछे रह गई। यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पीछे रह गई। अच्छा। ये बॉर्डर लाइन में पूरा मुसलमान है। अच्छा, हाँ। तो पुराने टाइम पे बताते होंगे कि यहाँ पे जब हमारी सन 71 में युद्ध हुआ था, जब और युद्ध हुआ था उस टाइम पे क्या हमारी वो इधर तक आ गए थे क्या हम उधर तक चले गए थे? नहीं, वो तो उनकी गांव वालों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ लड़ाइयों में? कुछ नहीं हुआ। उनकी फौज यहाँ चली गई थी मैला तक। अच्छा, उनकी फौज मैला तक आ गई थी। फिर अपने वाली चली गई थी कहाँ, अमरकोट तक। अच्छा, उसके बाद जब हमारी सेना आई तो वो अमरकोट तक धकाते हुए ले गई, उनको खगेल के लेगी। अच्छा, उन्होंने जब पाकिस्तान की सेना हमारे गांव में आई थी तो उन्होंने कोई आदमियों को तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं किया। आदमियों को कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, ठीक, पूछताछ करके छोड़ देते, लेकिन अच्छा। तो गायों का रोज ऐसे ही घूमना चलना फिरना रहता है? हाँ, गायों का यही है। अभी मौसम, हाँ। अभी से हरिया घास है, इसी में रात को शाम को आएगी। हाँ। रात भर यहीं रहेगी गांव के अंदर। सुबह दूध निकाल के उनको हम वापिस। तो हमारा जो धन था, हमारी गोधन था वो, या उनका गोधन था, बीच में फौज मीडिएटर करवाती थी या हम दो आपस में ही गाँव वाले? नहीं, पहले तारबंदी नहीं थी, जब हम आपस में करते थे। अच्छा, फौज की जरूरत पड़ती नहीं थी कि भाई दिलवाओ ऐसे करो? बिल्कुल कोई नहीं थी यहाँ। अच्छा। कोई मतलब ऐसा गद्दारी का काम था ही नहीं। अच्छा, सब पशुपालक थे, वो भी पशुपालक थे, हम भी थे। अच्छा, सब ईमानदारी से काम, ईमानदारी, भाईचारे से रहते थे। भाईचारा, बहुत बढ़िया, एक परिवार जैसे रहते थे। बहुत बढ़िया। उनका माल हम वापस करते थे, हमारा माल वो वापस करते थे। हाँ। अरे हमारा खाना पीना शादी में वगैरह हमारे को बुलाता था, हम उनको बुलाते थे। तारबंदी से पहले शादियों में भी आना जाना था? सब था, ऐसी बात नहीं। ये फैंसी तार होने से बाद में फिर ये बोर्ड पूरा सील हो गया। फिर कोई आना नहीं जाना, बस सब फिर वो मेल मिलाप खत्म हो गया। उस मेल मिलाप की आड़ में वो धोखा देती है। चलो, अभी कुछ गायों का दूध दोहन चल रहा है तो हम दूध दोहन भी आपको दिखाएंगे। और जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि एक से एक उम्दा नस्ल की गायें हैं। हम अभी भी आज के दिन यहाँ पे मौजूद है, जो सिर्फ जंगल में घास खाने के बावजूद भी अच्छा दूध उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं, जो 7 लीटर 8 लीटर तक का टाइम एक साथ दे सकती हैं। इतने किलो तक दूध देती हैं। थारपारकर गायें आ रही हैं, देखिए, एक से एक सुंदर सुंदर थारपारकर जंगल से चरने के बाद अपने अपने घर की तरफ आ रही हैं। और ऐसे ही सुबह सुबह टन टन की ध्वनि, जो मन को मोहने वाली ध्वनि, अभी देखिए ये गई अभी टन टन टन, बहुत ही मनमोहक आवाज़ है ये। क्यों? तो इन घंटी के अंदर आप अपनी अपनी गाय पशु वो साथ में चलेंगे। अच्छा, इसी घंटी के साथ चलेंगे? हाँ, उनको पता भाई अभी हमारा लीडर कहाँ जा रहा है? हाँ, गाय उसके पीछे भी चलेगी। अच्छा, अच्छा। जैसे गाय ज्यादा हो जाती है, हाँ। तो उसमें कहीं उधर उधर हो जाती है। इनके साथ अब देखो, मेरी है तो मेरी घंटी अलग होगी, और मेरे भाई की, उनकी टोला अलग होगा। अच्छा, उनकी घंटी अलग है? अलग अलग। उस टोलों में वो घंटी की आवाज में गाय एक दूसरे के साथ चलती है। अच्छा, ये बछड़ी को बीमारी हो गई है? हाँ, ये देखो इनके फुंसी अभी बच गई बेचारी। हाँ। अभी थोड़ा बहुत। अच्छा, एक इसके बारे में बताइए आप कि जो हमारी जो बीमारी हो जाती है, तो जैसे इसको सारा ब्लीडिंग हो गई है, कितने दिन में ऐसी हालत हुई है? कितने दिन हो गए इसको संक्रमण के? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए हैं। मैंने पीछे 2 महीने नहीं, घाव तो धीरे धीरे सूखेंगे, लेकिन मैंने सुना कि अगर कोई गाय या कोई बछड़ी 10 दिन बच जाती है तो फिर वो बीमारी को पार कर जाती है। बच गई, अब 10-15 दिन होगा, बच गई, अब चल रही है, अब कुछ नहीं हुआ।
अब कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगी। अब ठीक हो ज्यादा जाएगी। में ज्यादा 2-3 दिन होती है, हाँ जी, 2-3 दिन होती है संकट में। अच्छा 2-3 दिन ज़्यादा रहती है। मतलब उसका मर जाएगी यार बस। इतना तीन- बुखार- अच्छा 2-3 दिन के अंदर या तो इस तरफ या इस तरफ, जो 3-4 दिन निकाल गई वो फिर बच वो जाती है। फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा फिर कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन ज्यादा दिक्कत रहती है, चरना पीना बंद कर देगी फिर। अच्छा देखिए आप पीछे गैया खड़ी, कितने सुंदर रूप रंग की है, एकदम अभी से गया, अभी आई, ऐसे अभी गर्दन आई। ऊपर उठा के और घोड़े की तरह तना हुआ शरीर, एकदम बहुत सुंदर। अभी गया, अभी आएगी। अभी पूरा पीछे जो स्कूल का ग्राउंड, इस गांव का, इस ग्राउंड पूरा भर जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा। चारों तरफ गैया ही गैया। गया गया नजर आएगी। आप भले देखते जाओ, 4 घंटे भले देखते जाओ, आपको तो है फुर्सत नहीं कोई मिलेगी। इलाज लगाओ इस बीमारी का, वीडियो बना इसमें हाँ जी। यही आप आगे से आगे यही शेयर करो हाँ जी, कि हमारे इस गऊ के लिए कुछ उपाय हो। ये मर रही बेचारी, भोग रही है, क्या करें, हमारे पास कोई घास ऐसी। होते ही भी अकाल जैसे अभी ये घास पड़ा है, लेकिन हाँ। मरते जा रहे। अभी ये मर रही, देखो। तब घास सूखा अब था की तो- बार परमात्मा ने इतना अच्छा तो घास दिया। अरे अब की बार इतना हुआ, परमात्मा ऐसी टाइम पर हुआ, हाँ पर टाइम पर घास भी हुआ, टाइम पर बीमारी भी आ गई। अभी घास पड़ा है, गाय पड़ी है, बीमार, क्या करे, ऐसी हाल। घास हो गया तो बीमारी आ गई, खाने का वो भी मजा नहीं रहा। अरे उनका मुंह बंद कर दिया भगवान ने, क्या करे बीमारी से। ये तो बीमारी पहली बार आई है, ऐसी बीमारी। ये हमारे जन्म से हम अभी देखी ये बीमारी। अच्छा आपकी मैंने उम्र आज कम से कम 50 वर्ष ले लिया। 50 वर्ष के हो गए, ऐसी बीमारी अब तक देखी नहीं थी। कभी नहीं हमने आई थी ये कभी बीमारी, भी पशु में ऐसी बीमारी थी भी नहीं, थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो ऐसे कि ये जो फोड़े फुंसियाँ हो रही हैं, फुंसियाँ हो रही है, कितने दिन में ये आज 1 महीना हो गया बीमारी चलती है गायों में। बीमारी चलते 1 महीना हो 1 गया। महीने से चल रही है। अच्छा क्या कोई कर कोई नुकसान भी हुआ है गायों अरे का? बहुत भी मर गई, बछड़ी और गाय जो ताजी ब्याई हुई अच्छा और गाभन हुई, हाँ, वो तो रही नहीं। अच्छा वो मर गई कम से कम 250-300 के लगभग मर गई। पूरे गांव में। हाँ, अभी भी और भी बीमारी से मर रही, क्या करें। अच्छा संक्रमित हैं अभी भी? हाँ अभी भी है। बीमारी से अभी देखो संक्रमित। ये बछड़ी अंदर ही घुसाई है हमने, अच्छा इसके अंदर बैठी बेचारी, क्या करें। अच्छा इसको कोई इलाज डॉक्टर ने कुछ बताया? कोई आए नहीं, यहाँ कुछ पे? नहीं, डॉक्टर के पास जाके आया, कुछ नहीं। जो ये हर पीड़ की कैप्सूल नहीं आती, जो हर दर्द की, हाँ हाँ जो अपन, हाँ वही कैप्सूल डॉक्टर बोलते हैं ये दे दो, हाँ, बुखार वाली दे देते हैं। बुखार वाली। बाकी कोई इसकी दवाई अभी तक कोई गवर्नमेंट हमारे को सूचित नहीं किया। हमने बहुत याद चिल्लाया, मैंने हॉस्पिटलों में जाके चिल्लाया, हाँ। अरे इनकी कोई दवाई दो, गऊ मर रही है, गऊ को बचाओ, लेकिन कोई इसका। कई किसानों से बात करी थी उधर हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, वो ये कह रहे हैं कि अगर गाय को घी पिला देते हैं ना, तो उसको 1 कप घी पिला दें, उसमें कुछ काली मिर्च डाल दें, उनको पीस के, तो उससे हफ्ते में ठीक हो जाती हैं गाय। हो सकता है, ये हमने प्रयोग किया नहीं, उसमें हो सकता है अगर ये इसमें जी किसी का मतलब आप करके देखना जरा एक बार ये। हमने किया नहीं, आप आज बता रहे हो। हाँ, कोई ऐसा आप होता बाकी तो वाले करके हमने बहुत इलाज कर दिया, गुड़ बोलते हैं गर्म होता, अच्छा ये गुड़ भी हमने खुलाया, कैप्सूल दिया, बाकी दवाई हॉस्पिटल लाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर भी आए थे, वो भी अच्छा। हमारे को इंजेक्शन टीका लगाने के लिए और कैप्सूल दिए थे, लेकिन फर्क किसी से नहीं पड़ा। टिक्कों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टिक्कों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो ठीक होनी वो वैसे ही होएंगी। गाय तो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं आपकी, ये देखिए। गाय थर पर, हाँ काफ़ी सुंदर सुंदर गाय हैं। ये जा रही गाय, तो- ये पीछे भी जा रही, ये थर पर नस्ल की। देखिए गायें इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे करके आ रही हैं। मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ से, उस तरफ से भी देखो, उस तरफ से भी गैयां जो है आ रही हैं धीरे धीरे करके। मैं आपको दिखा बरसात नहीं होती तो आप टीले पर खड़े होके चारों तरफ गाय आप, लेकिन देखिए उधर से भी जो है काफ़ी सारी गायें आ रही हैं। तो अभी जैसा भाई साहब ने बताया था कि पूरे यहाँ आंगन में पूरे गांव के चारों तरफ आदमी के खड़े होने के लिए जगह नहीं बचेगी, पूरे गांव में गायें ही गायें हो जाएंगी, इतनी गायें हैं। मेरे ख्याल से इतनी थरपरकर गायें एक जगह पे अगर आपको देखनी है तो वो मिठड़ाऊ गांव में ही मिल सकती है, इतने इससे ज़्यादा कहीं है ही इसी नहीं। गांव के अंदर मिलेगी। हाँ ज्यादातर इसी गांव में, बाहर से जो पार्टियां आ रही है, हाँ हाँ देखो अब आप हरियाणा से आए,
कोई मतलब पंजाब से है यहाँ खरीद के जाते हैं, कोई महाराष्ट्र वहाँ के इधर आते हैं, यूपी के इधर भी आते हैं, गुजरात के इधर भी खरीदने आते हैं। बहुत हमारे गांव की गायें बाहर जाती हैं। अच्छा। हाँ, कई ट्रकों भर भर के लेके जाते हैं। उनका दूध निकाल के वो थर्ड पार्टी के असली गाय है उनको देख के फिर वो गाड़ियों के अंदर लोड करा के मालिकों को पैसा पकड़ा देते हैं, लेके जाते हैं। अभी शाम को गाय है, ऐसी गाय है जो 5 लीटर से करके 8 लीटर बड़ी 10 लीटर तक दूध दे सकती है, ऐसी गाय है। अच्छा। हाँ, और कोई कम में भी है, ऐसे नहीं हाँ, नहीं कम भी होती है, हाँ। वो तो हर तरह की होती लेकिन है। दोनों टंक का 12 लीटर दूध ऐसी गाय नहीं है, वो देगी दे अच्छा, 12 लीटर दोनों टाइम का देगी। देगी। मैं हल्की सी गाय होती है मतलब हो देती है, अच्छी गाय और फिर भी ज़्यादा देती है, 15-16 लीटर दोनों टाइम का देती है।